Good morning class. Today topic is biodiversity. So it's very important topic, biodiversity. So what do you mean by biodiversity? First of all, you have to before getting this answer, you have to understand what is biosphere. Biosphere क्या होता है? वो रीजन समुद्र की गहराई तक और पहाड़ों की ऊंचाई तक जहां तक लाइफ मिलती है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? किसी इस अर्थ के ऊपर कितने टाइप्स के एनिमल हैं, प्लांट है, वो इस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है। किसी पर्टिकुलर एरिया पे पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट की स्पीसीज, ऑर्गेनिम्स की स्पीसीज कितने टाइप्स के हैं, उनकी कितनी आबादी है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लियर? तो बायोडाइवर्सिटी या हेटेरोजेनिसिटी भी एक टर्म यूज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जो तीन तरीके की डाइवर्सिटी होती है। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। कौन सी होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो अलग अलग डीएनए के अंदर भी वेरिएशंस होते हैं, दो लोगों का सिमिलर डीएनए नहीं होता है, तो वो जो जेनेटिक लेवल पे, जीन्स लेवल पे डाइवर्सिटी होती है, विविधताएं होती हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरी होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। कितने टाइप्स की स्पीसीज मिल रही है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, वो होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अलग अलग टाइप की स्पीसीज मिल रही हैं, उनका कितना पॉपुलेशन है, ये वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाई जाती है। तीसरी होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर एरिया में या हैबिटाट में कितने टाइप्स के इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के प्लांट्स हैं, कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के हैबिटाट है, अलग अलग टाइप के टेम्परेचर है, अलग अलग टाइप के मतलब वेदर है। तो ये डाइवर्सिटी जो है, जो एबायोटिक फैक्टर्स में डाइवर्सिटी है, वो बायोटिक फैक्टर पे इफेक्ट डालते हैं। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंस विद डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ एंड wetlands, Eustachian and alpine meadows has a great ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं, तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाई जाती है। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टर्म आता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की क्या नीड है? नीड है क्यों? क्योंकि हम नेचर के ऊपर डिपेंड हैं। हम ह्यूमंस माने नहीं, लेकिन नेचर के ऊपर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं। बल्कि हम कहेंगे कि डायरेक्टली हम डिपेंडेंट हैं नेचर के ऊपर। तो नेचर को अगर डिस्टर्बेंस होगा तो ह्यूमन की पॉपुलेशन भी डिस्टर्ब होगी। तो इस एनवायरनमेंट को बचाना, इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोडाइवर्सिटी को जो हम कैसे बचा सकते हैं, इससे पहले कि बायोडाइवर्सिटी को आखिर खतरा किससे है, तो एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। एक टर्म होता है हिप्पो। ये टर्म याद रखना, हिप्पो। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये टर्म यूज ज्यादातर आता है बायोडाइवर्सिटी में, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में हिप्पो। अब ये हिप्पो क्या है? HIPPO। ये हिप्पोपोटेमस नहीं है, हिप्पो। इसका फुल फॉर्म समझो। H फॉर हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं, कटाई करके वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, ह्यूमंस की जो है कॉलोनीज बना रहे हैं, तो हम उन एनिमल्स के, प्लांट्स के, हम उन ऑर्गेनिम्स के जो नेचुरल हैबिटाट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोइक जो रीजन होते हैं, यानी ह्यूमन जो फैक्टर्स होते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और जो हिप्पो जो है, ये सारे जो है एंथ्रोपोइक रीजन है, यानी ह्यूमन के द्वारा ही किए गए हैं। तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। दूसरा इन्वेजिनेशन,
इन्वेजिनेशन क्या है कि हम जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, हम उनके नेचुरल हैबिटेट में घुसते हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंस करते हैं, वहाँ पे हम जो है पेड़ों की कटाई करते हैं। वहाँ कॉलोनाइजेशन नहीं करते हैं, लेकिन कटाई करते हैं, बर्न करते हैं। पिकनिक के लिए गए, वहाँ पे आग जला दी और वो आग से पूरे जो है डिस्ट्रक्शन हो गया। या इन्वेजिनेशन में कोई बाहर की कोई एग्जॉस्टिक स्पीसीज आई और उसने वहाँ की लोकल स्पीसीज को थ्रेट दे दिया। जैसे पिराना जो फिश है, बाहर की स्पीसीज है, उसने क्या किया, इंडिया के अंदर जो नदियाँ हैं उसमें उसने जो है बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप किया, उसका वो बहुत अच्छा हैबिटेट उसने बना लिया और वहाँ पे जो लोकल स्पीसीज फिशेस थी उनके लिए वो थ्रेट हो गई। तो इन्वेजिनेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स को। पी फॉर पाउचिंग। पाउचिंग मतलब शिकार करना, ह्यूमन हंटिंग करना, शिकार करना, ये बहुत बड़ा कारण है। हम शेरों को शिकार किया, कितनी सारी स्पीसीज, शेर बहुत सी सुग्रीव और बाली जो अभी स्पीसीज है रिसेंटली जो एक्सटिंक्ट हुई है, उसका कारण जो है ओवर हंटिंग है। हंटिंग करना, हंटिंग जो है चाहे ओवर हो चाहे बिल्कुल हो, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओवर हंटिंग की तो दूर की बात है, लेकिन हंटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शिकार करते हैं तो जो इकोसिस्टम है हम उसको डिस्टर्बेंस करते हैं। ऐसे एलिफेंट्स का हम शिकार करते हैं तो एलिफेंट्स के नंबर भी बहुत कम बचे हैं। तो बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि पॉचिंग के कारण एक्सटिंक्ट हो गई। पी फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। पॉल्यूशन की वजह से कहीं पे माइनिंग करते हैं, माइनिंग की वजह से क्या हुआ कि कहीं पे फॉरेस्ट थी, वहां पे माइन थी, हमने माइनिंग से ओवर्स मिनरल्स वगैरह निकाले तो लैंडस्लाइड्स हो गई, जमीन नीचे धंस गई और जो न्यूट्रिशन थे, ह्यूमस थे, वो नहीं हुए। तो वहां पे क्या हुआ, पूरा की पूरा जो फॉरेस्ट था वो फॉरेस्ट बेकार हो गया, डेजर्ट बन गया। हम इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को थ्रेट है पॉल्यूशन से। अर्बनाइजेशन करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं हम, सीधे पॉल्यूशन जो है बहुत बड़ा कारण है। और कितना भी हम बात करें कि इंडस्ट्रीज जो फिल्टर लगा लें या कितना भी कुछ कर ले, लेकिन फिर भी कोई इंडस्ट्री इतना नहीं करती और पॉल्यूशन होता ही होता है। कोई भी जो है इतना ज़्यादा प्रिकॉशन लेके नहीं चलता है कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल कर सके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का। हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, घर में एसी होते हैं, फ्रिज होते हैं, सीएफसी गैस निकलती है, हाइड्रोकार्बन गैस होती है, वो एनवायरनमेंट में आती है तो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इससे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट होती है। नेक्स्ट होती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओ फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो नेचुरल है, नेचुरल जो हमें गिफ्ट मिले हैं उनको, जैसे पेट्रोलियम है, वुड है, फ्रूट्स हैं, हमें जो नेचर ने दिया है हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर पानी पीने के लिए बहुत साफ है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर से धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, नहाने काम लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है, जिस पर्टिकुलर लेवल पे पीने लायक पानी है वो खत्म कर देते हैं लोग, फिर और नीचे जाते हैं। ज्यादा गहराई में खुदाई करोगे, पानी लोगे तो वहां पे वाटर के अंदर फ्लोराइड आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, जो कि हम लोगों के लिए हार्मफुल है। तो जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो हम लोगों को भी खतरा है। हम फॉरेस्ट काटते हैं, फॉरेस्ट से लकड़ी काटते हैं, प्लांटेशन नहीं करते हैं और लकड़ियां काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रीज काट रहे हैं, तो क्या होगा, पूरे जो इकोसिस्टम है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो भी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये हिप्पो जो है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़े थ्रेट्स हैं। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन हिप्पो आर द मेजर फैक्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में याद रखिएगा, मेन दो तरीके का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक होता है इन सिटू। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है इन सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसमें हम एनिमल या प्लांट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ही हम कंजर्व कर देते हैं। जैसे कहीं पे बायोडाइवर्सिटी है तो उस एरिया को हमने नेशनल पार्क या
सेंचुरी, जब बायोस्फीयर एरिया घोषित कर दिया, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज को बैन कर दिया हमने। एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में जो है उनको सुरक्षित कर दिया, संरक्षित कर दिया। वहां पर कह दिया कि अगर किसी ने हंटिंग करी या पेड़ काटे तो उसके लिए पेनल्टी है, उसके लिए सजा है। तो इस तरीके से हमने लेजिस्लेशन बनाया, जो पहला रूल्स थे, उन रूल्स जो नियम थे उनको कानून बनाए। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, वी हैव टू प्राउड फॉर दैट, कि जहाँ पे कि जो वाइल्ड लाइफ के लिए रूल्स थे उनको लेजिस्लेशन बना दिया, यानी कानून बना दिया, उनको लागू किया गया। तो नेचुरल हैबिटेट में हम कंजर्व करते हैं। एग्जाम्पल है नेशनल पार्क्स बना के, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्वायर्स। क्लियर? तो इन सिटू कंजर्वेशन में हमें ऑर्गेनिम्स को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करते हैं, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को हम अलाउ नहीं करते हैं। दूसरा कंजर्वेशन होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी में पहला हो गया इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा कंजर्वेशन है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन में जैसे जू है, जीन बैंक्स हैं, तो हम उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं बल्कि एनिमल्स को हम जो है उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग कंजर्व करते हैं, या उनका जेनेटिक मटेरियल को हम कंजर्व कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल है जू, बॉटनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन या जीन बैंक, जीन बैंक्स। तो एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ना करके हम उनको अलग, उनके लाइफ स्टॉक को हम कंजर्व कर लेते हैं, उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्लियर? तो दीज आर दिस इज द बायोडायवर्सिटी एंड अबाउट बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। क्लियर?